जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। आज के हॉट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो एक नया बिल लेके आई है और उसका टारगेट है जो अर्बन नक्सलिज्म डेवलप हो रहा है उसको। ये न्यूज क्या है, क्या इसके मायने और किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में यहाँ से बन सकते हैं। रिसेंटली लगभग हर न्यूज़पेपर में एक खबर जो है वो बन रही है और वो है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक नया पब्लिक सेफ्टी बिल आने वाला है वो है। ये पब्लिक सेफ्टी बिल अभी उन्होंने पेश किया है। बिल आने में थोड़ा समय है क्योंकि वहां का जो विधानसभा है वो डाइल्यूट होने वाला है, फिर उस पर इलेक्शन होंगे। इसका मायना यह है कि ये जो है अभी समय के साथ में अर्बन नक्सलिज्म जो बढ़ा है उसको टारगेट करने वाला है। ये अर्बन नक्सल, अगर एक टर्म के बारे में बात करें तो ये टर्म कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं उन्होंने 2018 में सबसे पहले दी थी और इसका रेफरेंस जो था वो 2018 में भीमा कोरेगांव में जो एक हिंसा भड़की थी उसको लेके था। अर्बन नक्सल, ये जो नक्सल आइडियोलॉजी है, नक्सलिज्म का इंडिया में इतिहास देखा जाए तो वो नक्सलवाड़ी विलेज से निकल के आया जो सोशलिज्म की ही एक एक्सट्रीमिस्ट ब्रांच है। समाजवाद जो कार्ल मार्क्स की एक आइडियोलॉजी से निकला, वही समाजवाद जब लेनिन के पास गया तो लेनिनिज्म बना और वो लेनिनिज्म थोड़ा सा एक्सट्रीम था। लेनिन के बाद जब वो माओ के पास गया तो उसे माओवाद कहा गया या माओइज्म कहा गया, जहां पे आर्म कन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। और वही माओइज्म जब इंडिया आया तो इंडिया के नक्सलवाड़ी जो विलेज है वेस्ट बंगाल के, वहां से शुरुआत हुआ। इसलिए वहां से इसे किस नाम से जाना गया? नक्सलिज्म के नाम से जाना गया। अब जनरली नक्सलिज्म को जब भी रेफर किया जाता है तो एक आम कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है कि लोग हाथ में गन लिए जंगल जंगल घूम रहे हैं, अलग अलग एरियाज में, रिमोट इलाकों में अपना कब्जा बना रखा है। पर वर्तमान समय में इसका जो परिदृश्य है वो पूर्ण रूप से बदला है और ये लोग इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं। ये अर्बन एरिया जो है वहां आ चुके हैं। ये जो अर्बन इंडस्ट्रीज होती हैं या अर्बन आपका कहा जाए इंस्टीट्यूशंस है, वहां इनका सेटअप हो गया। यहां रहकर ये लोग जो नक्सल एक्टिविटीज है उनको फंडिंग कर रहे हैं और उसी को रोकने के लिए जो पर्टिकुलर एक्ट है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो लेकर आई है। इस एक्ट के लिए जब मीन्स एक्सप्लेन किया गया तो उसको थोड़ा सा हम फैक्चुअल पॉइंट जो उसको देखते हैं। जो महाराष्ट्र की महायुति गवर्नमेंट है, महायुति जो टर्मोलॉजी है वो सिंधे बीजेपी और एनसीपी जो सरकार है उसके लिए यूज की जाती है। बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, उसने क्या बिल लेके आया है? महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सर्विस बिल 2024। ये क्या करेगा? तो जो अर्बन नक्सलिज्म है उसको कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक, अर्बन नक्सलिज्म जो है इसका मतलब होता है द इंडिविजुअल हु इज समवेयर अलाइड विद द एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज, उसको हमने किस नाम से जाना? अर्बन नक्सलिज्म जाना। या तो वो सरकार के खिलाफ काम कर रहा है या फिर सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ये बिल जो है, ये बिल क्या करेगा, किन चीजों को टारगेट करने वाला है? तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ, then generate fear and apprehensive in the public, ठीक, encourage and preaching the disobedience of the law। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर होगी तो उसको कंट्रोल करने का काम इस बिल के तहत किया जाएगा, जिसके तहत उसको 2 से लेके 7 साल की सजा और 2 से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है उसका प्रोविजन इस पर्टिकुलर जो बिल है इसमें दिया गया है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ किया गया है, या मीन्स महाराष्ट्र पहला स्टेट नहीं है। महाराष्ट्र के अलावा और भी 4 ऐसे स्टेट हैं जो इस तरह का बिल ला चुके हैं, जिसका छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, जिन्होंने ऐसे ही बिल लाकर लगभग 48 नक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बैन किया है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो है उसमें इंडल्ज थी। जो वहां के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है, उनका कहना है द मीनांस ऑफ नक्सलिज्म इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दी रिमोट एरिया। अब ये कहां भी आ गया है, ये आपके स्टेट के अर्बन एरियाज में प्रेजेंस कर रहा है और ये फाइनेंस कर रहा है आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है होती है। और ये कैसे पता चला? तो ये हमें पता चला जब भीमा कोरेगांव जो वायलेंस हुआ, उस वायलेंस को हम डिस्कस करने लगे, उसकी जांच करने लगे, तो हमें अर्बन एरिया में कई ऐसे लोग मिले जो क्या कर रहे हैं, जो नक्सलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। वो बाय मीन, अगर आप कहते हैं पब्लिकेशन कह दें, बाय लेक्चर्स कह दें, बाय यूट्यूब या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में हम चर्चा करें, उसके थ्रू हर जगह से क्या किया जा रहा है, इन एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है। व्हाट नेक्स्ट चर्चा करें तो अभी ये एक बिल है, इसको एक्ट बनने में समय है। जब वापस से विधानसभा बनेगी और उसके बाद ये क्या बनेगा? ये एक्ट बनेगा। इससे रिगार्डिंग एक और कानून हमारे ऑलरेडी है जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज कहते हैं, जिसे ऊपा के नाम से भी आप जानते हो। ठीक है, तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट,
ये कानून महाराष्ट्र में है, पर इसके तहत अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना है तो उस पर जो फाइनल निर्णय रहेगा वो हाईकोर्ट के जज का रहेगा। और अब ये जो नया पब्लिक सेफ्टी बिल आएगा उसमें ये जो पावर है एक कमिटी को दी जाएगी, ऐसी कमिटी जिसके जो मेंबर हैं वो हाईकोर्ट में जज बनने की कैपेसिटी जो है वो रखते हैं, उनको दी जाएगी। यहां से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तो प्रोबेबल क्वेश्चंस की अगर चर्चा की जाए तो मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपका अगर यूपीएससी में चर्चा करें तो जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी है वहां पे पूरा के पूरा क्वेश्चन बनता है, द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब द इंटरनल डिस्प्यूट्स